अगर मैं आपको ये कहूं कि क्रिकेट कुछ समय के बाद में क्रिकेट नहीं बेसबॉल कहा जाएगा, तो यार कृपा करके ना थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कल जो मैच हुआ है कोलकाता और पंजाब के बीच में, उस मैच में 14.4 ओवरों में 236 रन बने। 236 रन वर स्कोर्ड इन 14.4 ओवर्स। जो रन रेट रहा था वो रहा था 16.3 का, है ना। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि सुनील नारायण के 4 ओवर में बने हैं 24 रन, और जो उसके अलावा 14.4 ओवर्स बाकी के बॉलर्स ने फेंके हैं सुनील नारायण को हटा के, उन्होंने कुल मिलाकर 236 रन बनाए। अब ये जो कंबल कुटाई कह लो आप, गत बनाना कह लो आप, बिल्कुल भूत बनाना कह लो आप, ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या तो बॉलर्स के लिए पिच नहीं बन रही है, या तो बॉलर्स के लिए कंडीशंस नहीं बची हैं, बैट इतने अच्छे बन रहे हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा हैं। आप कुछ भी कहो, लेकिन इस बार के आईपीएल ने क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल दिया है। या तो क्रिकेट को खत्म कर दिया है या फिर पूरी तरीके से बदल दिया है। सैम करन ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, पंजाब के कप्तान थे भाई साहब, उन्होंने कहा क्रिकेट आज की तारीख में बेसबॉल की तरह खेला जा रहा है। मतलब आप इमेजिन करो, अब से करीब 7-8 साल पहले की बात है, 236 का स्कोर जब एक वनडे मैच में बना करता था, तब उस स्कोर को आप डिफेंड करने की कोशिश करते थे। यहां पर एक T20 मैच होता है जिसमें कि 14 ओवरों में ही 240 रन के करीब बन जाते हैं। अब क्या कहोगे? और सबसे बड़ी बात, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यार चलो ठीक है यहाँ पर बैटिंग बहुत खराब, बहुत सही हो गई, बॉलिंग बहुत खराब हुई। दोनों तरफ के बॉलर्स का यही हाल है। 260 रन का स्कोर चेज करने के लिए दिया जाता है, एंड सामने वाली टीम उसको चेज करती है, वही पूरे अदब के साथ में। 8 बॉल रहते उस स्कोर को बना दिया जाता है। तो ऐसे में जब स्कोर की तरफ हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है, मन में सवाल आता है कि यार आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर हम लोग एक क्रिकेट फैन के तौर पर बात करें तो देखिए, चौके छक्के देखना ऐसा सबको पसंद आता है, लेकिन तब तक ही जब तक ये चीजें बैलेंस में रहे। चीजों का बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है तो फिर उस गेम का मजा आना खत्म हो जाता है। अगर आप देखें तो आपको एक मैच में 1-2 बैट्समैन 3 बैट्समैन चलते हुए देखते समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बैट्समैन ही ऐसे फॉर्म में बैठे हुए हैं कि पूछिए मत। अच्छा, और अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार आजकल के बैट्समैन का तो नेचर ही हो गया है, तो अभी T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, हमको उसमें भी यही सब चीजें दिखनी चाहिए भाई। अगर हम एक तरीके से बात कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ वे में हम लोग समझ रहे हैं क्रिकेट को कि नहीं इस तरीके से ही क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है यार, तब तो फिर मतलब सभी तरीके से इसी तरह सभी बैट्समैन को, सभी नेशनल टीम्स को भी इस तरीके से खेलना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा है। आप पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले पूरी तरीके से बदल रहा है। आप ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स का माइंडसेट पूरी तरीके से बदल रहा है। और इसीलिए ये जो एक स्ट्राइक रेट की डिबेट इस समय शुरू हो गई ना, हर तरफ की स्ट्राइक रेट कितना है, फला स्ट्राइक रेट कितना है, फला बताओ, वो भी इसीलिए शुरू हो गई है क्योंकि हर एक बैट्समैन आज 200 के स्ट्राइक रेट से मतलब अगर हम लोग शशांक सिंह के ही स्ट्राइक रेट की बात करें, कल 8 छक्के मारे शशांक सिंह ने, है ना। इसी सीजन की खोज है शशांक सिंह, और जिस तरीके से बंदे ने कल बैटिंग करी है ना, उससे लगभग सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को कि यार क्या तरीका है बैटिंग का। 28 बॉलों में 28 बॉल्स में 68 रन, चौके सिर्फ 2, छक्के 8, स्ट्राइक रेट 242 का। और सिर्फ इतना ही नहीं था, रायली रूसो की बात करो, 16 बॉलों में 26 रन, 1 चौका 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 162। इसके अलावा बेरिस्टो 48 बॉल्स में 108 रन बनाए बंदे ने, 8 चौके 9 छक्के, स्ट्राइक रेट रहा 225, वो भी छोड़ दो। प्रभ सिमरन, पता नहीं शुरू से इस बंदे के अंदर कौन सा भूत आ गया था, 20 बॉलों में 54 रन बना, 20 बॉल से 54 बनाया, 4 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट 270। मतलब जो 4 बैट्समैन इन तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरे, उनमें मिनिमम स्ट्राइक रेट गया था 162 का और हाईएस्ट गया 270 का। ये स्ट्राइक रेट अगर आप एक मैच के तौर पर देख रहे हो, एक क्रिकेट फैन के तौर पर देख रहे हो, तो आपको अमेज कर सकता है। बट इस बार के आईपीएल में जिस तरीके से मैच दर मैच यही चीज देखने के लिए मिल रही है, मतलब 200 स्कोर का जो बैरियर जिसकी हर बार के आईपीएल में बात की जाती थी, वो बैरियर अब काफी छोटा दिखलाई पड़ रहा है। अब 250 रन के बैरियर की बात हो रही है, और इवन जिस तरीके के स्कोर्स खड़े हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस बार के आईपीएल में हम लोगों को 300 रनों का स्कोर भी देखने के लिए मिल जाए, और एक मैच में तो ऑलमोस्ट होते होते ही रह गया था। तो ये इस बार आईपीएल में जो स्कोर्स बन रहे हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा अलग है। मतलब अगर हम लोग कोलकाता की बैटिंग की बात करें तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने एक ड्रीम स्टार्ट दिलवाया था केकेआर को। दोनों ने ऑलमोस्ट 70 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने 37 बॉल्स में 75 बनाए, 6 चौके 6 छक्के, 202 का स्ट्राइक रेट। सुनील नारायण एज यूजुअल इस बार के आईपीएल में जिस तरीके से मचा रहे हैं, 32 बॉल्स में 71 रन, 9 चौके 4 छक्के, 221.88 का स्ट्राइक रेट गया। वेंकटेश अय्यर 23 बॉलों में 39 रन, 2 छक्के नहीं मारे, 169 का स्ट्राइक रेट गया।
आंद्रे रसेल 12 बॉलों में 24 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के इनने भी खेले। श्रेयस अय्यर जो कप्तान थे मैच में चल नहीं रहे थे, इस बार के आईपीएल काफी बुरा जा रहा, 10 बॉलों में 28 रन बनाए, 1 चौका 3 छक्का, 280 का स्ट्राइक रेट इनका भी रहा। हालांकि इस मैच में रिंकू सिंह फेल हुए और रमनदीप कुछ इतना खास कर नहीं पाया, 3 बॉलों में 6 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट रहा। अब यहाँ पर जो आप बैट्समैन के स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैट्समैन किस तरीके से बॉलर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं। अगर हम लोग पहले पंजाब के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर जो इकोनॉमी रेट मिनिमम गया है वो गया राहुल चहर का 8.2। इसके अलावा सैम करन 15 का इकोनॉमी रेट, अर्शदीप सिंह 11.2 का इकोनॉमी रेट, हर्षल पटेल 3 ओवर में 16 का इकोनॉमी रेट। मतलब मैं दूसरी चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप इकोनॉमी रेट सुन लो बस। रबाडा मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक रबाडा को गिना जाता है, 3 ओवर में 52 रन, 17.3 का इकोनॉमी रेट। हरप्रीत बरार 10.5 का इकोनॉमी रेट। अब एक बार पंजाब के केकेआर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं भैया। केकेआर की तरफ से करीब 7 बॉलर्स का यूज किया गया और इनकी तरफ से हम सुनील नारायण को पहले ही बात कर लेते हैं। 4 ओवर में 24 रन देकर बंदे ने 1 विकेट निकाला, 6 का इकोनॉमी रेट था। बाकी के बॉलर्स की बात करें, चमीरा 3 ओवर में 48 रन, 16 का इकोनॉमी रेट। हर्षित राणा 4 ओवर में 61 रन, 15.2 का इकोनॉमी रेट। अनुकूल रॉय इंपैक्ट प्लेयर थे, 2 ओवर में 36 रन, 18 का इकोनॉमी रेट, 18 का इकोनॉमी रेट। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर है, 3 ओवर में 46 रन, 15.3 का इकोनॉमी रेट। आंद्रे रसेल 2 ओवर में 36 रन, 18 का इकोनॉमी रेट। रमनदीप सिंह ने 4 बॉलें फेंकी, 9 रन दिए, 13.5 का इकोनॉमी रेट। बॉलर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुकी है और समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बॉलर सर्वाइव करेंगे। आज की यंग जनरेशन जो आईपीएल को देखकर बड़ी हो रही है, आईपीएल को देखकर इंस्पायर हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी अभी बैठकर अगर सोचेंगे कि यार हमको बड़े होकर बॉलर बनना है, तो वो मतलब बॉलिंग की आर्ट के बारे में कम सीखेंगे, सोचेंगे, और जो वो हम कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि किस तरीके से हमको बैट्समैन से बचकर बॉलिंग करना है, उसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अभी अलार्मिंग नहीं लग रही है ना, तो आपको कुछ दिनों में लगेगी, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग, हांगकांग सक्सेस करके एक टूर्नामेंट हुआ करता था जिसमें कि बैट्समैन सिर्फ छक्के मारा करता था। उस टूर्नामेंट को देखने में मजा इसलिए आता था क्योंकि उस टूर्नामेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता था। वहां पे खेला ही इसलिए जाता, उसका टूर्नामेंट का नाम था सिक्सेस ही, छक्के ही पड़ते थे वहां पर अगर आईपीएल में इस तरह की पारियां हम लोगों को मैच दर मैच बार बार देखने के लिए मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। और देखिए, ये इस बार जो आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आईसीसी इसको अप्लाई करने के लिए सोच भी नहीं रहा है। अगर हम लोग और कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो T20 के रन चेज में जो हाईएस्ट स्कोर बने हैं वो बना है, जैसे 262 हाईएस्ट गया जो इस मैच में बना। इससे पहले 2024 में ही 262 बनाया था आरसीबी ने, 2023 में 259 बनाया था साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ, 2023 में 254 बनाया था मिडिलसेक्स ने सरे के खिलाफ, और 2023 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान के खिलाफ 253 का बनाया था 8 विकेट पर। आप देखिए यहाँ पर 2023 से पुराना तो कोई स्कोर ही नहीं, और ये मैं टॉप स्कोर्स की बात कर रहा हूँ। मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल इनिंग की बात करें तो 24 छक्के पड़ गए, 22 छक्के का रिकॉर्ड था इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच में, जो कि 2024 में ही हुआ था। अब ये पंजाब और कोलकाता के बीच में हो गया 24 छक्कों का रिकॉर्ड, और इसी बार 2024 में 22 छक्कों का रिकॉर्ड एक और बना था जब सनराइजर्स हैदराबाद ने डीसी के खिलाफ ये किया था। ओनली नेपाल हैव मैनेज मोर सक्सेस इन एन इनिंग इन मेंस T20 क्रिकेट देन पंजाब किंग्स टुडे। उन्होंने 26 छक्के मारे थे जब उन्होंने 314 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर मंगोलिया के खिलाफ हैंगजोउ में एशियन गेम्स है। वहाँ के ग्राउंड्स कैसे थे ये तो हम जानते ही हैं। खैर, मोस्ट सिक्सेस इन मेंस T20 मैच की बात करें तो 42 छक्के पड़े हैं केकेआर और पंजाब किंग्स के इस मैच में, 42 सिक्सेस। इट मैटर्स मैन, मतलब क्या किया है इन लोगों ने। 38 छक्के पड़े थे सनराइजर्स हैदराबाद और एमआई के बीच में, वो भी 2024 में ही हुआ है। 38 आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी 2024 में ही हुआ है। मतलब 2024 में इस बार ऐसा लग रहा है कि झड़ी लग गई है छक्कों की और रन्स की। तो हाईएस्ट एग्रीगेट्स इन आईपीएल मैच, सबसे ज्यादा रन जो दोनों टीमों के टोटल मिलाकर बने हैं, तो भैया 549 बने थे आरसी। मतलब मैं इतना डिटेल में अब जाते ही, जो टॉप के 5 हैं उनमें से 4 2024 के हैं, आप तो इस बात को समझ लो। हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज की बात करें तो भैया इस बार 2 ऐसे चेज हुए हैं। पहला हुआ राजस्थान रॉयल्स का केकेआर के खिलाफ 224 रन का 2024 में ही, और ये 262 का भी इसी साल हो गया है। अब आप देख लो इस बार क्या हो रहा है क्रिकेट का। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस बार पैन आउट हुई हैं। जॉनी बेस्टो को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बंदे ने अपनी कमबैक करी है, बढ़िया सेंचुरी मारी है, 48 बॉल्स में सेंचुरी। मतलब बंदे ने एक अलग तरीके का पूरा गेम दिखा दिया।
ऑल इन ऑल T20 का ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, जो स्पेक्टेटर्स थे उनके लिए एकदम ऐश हो गई। बट अगर मैं क्रिकेट के फ्यूचर के तौर पर अगर बात करूं इस तरह के मैचेस की, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मैचेस आपको ये सोचने मजबूर करेंगे कि क्रिकेट एक गेम के तौर पर, जो एक आर्ट के तौर पर हम बात करते हैं, कहीं वो आर्ट खत्म ना हो जाए। और जो हम लोग टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बात कर रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट तो शायद बच जाएगा, बट वनडे क्रिकेट जरूर मर जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।